एक वक्त था जब कतर गुर्बत और भूखमरी का शिकार था। आज यही मुल्क फीकस आमदनी के लिहाज से दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क बन चुका है। रेत के टीलों जैसा दिखने वाला ये मुल्क अब ऊंची ऊंची लग्जरी इमारतों और खूबसूरत सियाहती मकामात से सजा हुआ है। यहाँ सिंगापुर के बाद दुनिया के सबसे ज्यादा करोड़पति मौजूद हैं। इस मुल्क में बेरोजगारी की शरह 1% से भी कम है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो मुल्क कभी सबसे ज्यादा गरीब था वो आखिरकार इतना अमीर कैसे बन गया। ऐसी क्या वजूहात हैं कि आने वाले वक्त में सऊदी अरब गरीब हो सकता है लेकिन कतर इसी तरह तरक्की करता रहेगा। तो आइए देखते हैं कि कतर ने ऐसी कौन सी हिकमत अमली अपनाई जिसकी वजह से वो खुद पर हुकूमत करने वाले तमाम ममालिक से आगे निकल चुका है। असल में कतर को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसकी तारीख को जानना होगा। ये बात है साल 1915 की, जब पहली जंग अज़ीम ने दुनिया के तमाम छोटे बड़े ममालिक को तशवीश में मुब्तला कर दिया था, क्योंकि उसके पास इतनी कम फौज मौजूद थी कि वो बड़े ममालिक का सामना नहीं कर सकता था। ऐसे में 1916 में कतर ने बरतानिया के साथ एक मुआहदा किया, जिसके मुताबिक अगर कतर पर किसी भी तरह का हमला होता है तो बरतानिया उसका दिफा करेगा। बदले में कतर आइंदा 55 साल तक बरतानी कॉलोनी का हिस्सा रहेगा और जितने भी कुदरती वसाइल दरियाफ्त होंगे उन पर कतर के साथ साथ बरतानिया का भी हक होगा। इसी तरह बरतानिया ने कतर पर हुकूमत शुरू कर दी। इस वक्त मुल्क में तरक्की के नाम पर सिर्फ मोतियों की तिजारत हो रही थी और कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन 1940 में कतर में पहला तेल का जखीरा दरियाफ्त हुआ। 1960 तक वहाँ से तेल निकलने और उसे मुख्तलिफ ममालिक को फरोख्त करने का काम शुरू हो चुका था। आहिस्ता आहिस्ता कतर की हालत में बेहतरी आ रही थी, लेकिन वो बेहतरी सिर्फ इतनी थी कि लोग 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त कर सकते थे। फिर 1970 में दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस ऑयल फील्ड दरियाफ्त हुआ, लेकिन उस वक्त तक ये कतर के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं साबित हो सका, क्योंकि उसके पास गैस को दूसरे ममालिक तक पहुँचाने के लिए ज़रूरी वसाइल दस्तियाब ही नहीं थे। इस वक्त गैस को मुंतकिल करने के लिए पाइपलाइंस का इस्तेमाल होता था, जिसके जरिए सिर्फ करीबी ममालिक तक ही गैस पहुंची जा सकती थी, जबकि दूर दराज के ममालिक तक गैस पहुंचाना कतर के बस में नहीं था। इसके बाद 1971 में कतर बरतानिया से आज़ाद हुआ, लेकिन उस वक्त बरतानिया ने कतर की बागडोर सऊदी अरब के हवाले कर दी। अब कतर के हर फैसले में सऊदी अरब की मदाखलत बढ़ने लगी और हर छोटे बड़े फैसले सऊदी अरब की मर्जी से किए जाने लगे। लेकिन कतर के रहनुमाओं को जल्द ही ये एहसास हो गया कि अगर वो सऊदी अरब के आगे झुकते हैं तो उनका मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकेगा। इसलिए 1990 में कतर ने सऊदी अरब से मुकम्मल अलहदगी इख्तियार कर ली। इसके बाद कतर की सियासत में तनाज़ात भी देखने को मिले। खलीफा बिन हमाद अल सानी के काम करने के तरीके से उनके बेटे अहमद बिन खलीफा अल सानी खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि सिर्फ तेल पर इन्हसार करने से कतर कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। इसीलिए 1995 में उन्होंने अपने वालिद से इक़्तिदार छीन कर खुद संभाल लिया। इक़्तिदार में आने के बाद उन्होंने मुल्क की तरक्की पर ख़ास तवज्जो दी और चंद सालों में कतर में बेशुमार इस्लाहात की गईं। जब ये मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न हुआ तो इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अहमद बिन खलीफा अल सानी ने तेल से हासिल होने वाली आमदनी को नई टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने गैस को लिक्विफाइड करने यानी माया में तब्दील करने की जदीद टेक्निक मुतारिफ करवाई, जिसकी मदद से गैस को आसानी से दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचाया जा सकता है। यही वो टेक्नोलॉजी थी जिसने कतर को असल तरक्की की राह पर डाल दिया, क्योंकि अब वो गैस को पूरी दुनिया में बरामद करने के काबिल हो चुका था। यूँ देखते ही देखते मोतियों की तिजारत करने वाला ये छोटा सा मुल्क दुनिया के सबसे बड़े गैस बरामदकुनान में शामिल हो गया। ये दुनिया में इस्तेमाल होने वाली 30% LNG पैदा करता है। साथ ही ये रूस और ईरान के बाद कुदरती गैस पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। दोस्तों, कतर ने तेल और गैस से हासिल होने वाली दौलत को फौरन मुल्क की तरक्की में लगाया। यहाँ के लोगों के लिए पक्के मकानात, सड़कें, मियारी तालीम, खुराक और तिब्बी सहूलियात फराहम की गईं। कतर की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ ज़ाती आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, यानी जो कुछ भी लोग कमाते हैं वो सब उन्हीं का है। इसके अलावा यहाँ अस्पतालों के इलाज के लिए कोई फीस नहीं ली जाती, बल्कि बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज भी मुफ्त होता है। इसी तरह तालीम, पानी, गैस और बिजली भी हुकूमत की तरफ से मुफ्त फराहम की जाती है। अगर देखा जाए तो दुनिया के बेशतर ममालिक में लोग अस्पताल, कॉलेज, टैक्स और पेट्रोल की कीमतों से परेशान हैं, लेकिन कतर एक ऐसा मुल्क है जहाँ आवाम के लिए सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है। यही वजह है कि सिंगापुर के बाद दुनिया के सबसे ज्यादा करोड़पति कतर में मौजूद हैं। अब दोस्तों, गैस और तेल कुदरती वसाइल हैं जो एक दिन खत्म हो जाएंगे। यही बात कतर को पहले से ही मालूम थी, इसलिए उन्हें फिक्र लाहक होने लगी कि अगर कुदरती वसाइल खत्म हो गए तो मुल्क का क्या होगा।
कहीं ऐसा ना हो कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाए और मुल्क गुर्बत और भूख का शिकार हो जाए। मुस्तकबिल के इन खतरात से बचने के लिए उन्होंने गैस और तेल से हासिल शुदा दौलत को दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में सरमायाकारी का मंसूबा बनाया। इसी मकसद के तहत 2005 में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के नाम से एक ट्रस्ट कायम किया गया और इसके जरिए पूरी दुनिया में सरमायाकारी शुरू कर दी गई। इसके अलावा गैर मुल्की सियाहों को मुतवज्जा करने के लिए खूबसूरत सियाहती मकामात भी बनवाए गए। कतर की सकाफत और तारीख को भी काफ़ी अहमियत दी गई ताकि लोग इसमें दिलचस्पी लें। अब दोस्तों, अगर कतर एयरवाइज को एक 5 स्टार होटल कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इसी के जरिए कतर ने दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया है। इसके अलावा कतर के कई ऐसे इक़दामात जिनकी बदौलत सियाह यहाँ आना पसंद करते हैं और 2022 में होने वाला फीफा वर्ल्ड कप इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। जबकि बड़े बड़े ममालिक इतने बड़े इवेंट्स की मेज़बानी से घबराते हैं, कतर ने इसे ऐसे कामयाबी के साथ मुनक़िद किया कि सब हैरान हो गए। पिछले चंद सालों में मछली पकड़ने वाले कारोबार को भी यहाँ मुनाफा बख्श बना दिया गया और आज दुनिया की बेशतर मशहूर और बड़ी कंपनियों में कतर का शेयर होल्डिंग मौजूद है। मिसाल के तौर पर कतर ने लंदन के मशहूर डिपार्टमेंट स्टोर हार्वर्ड्स को 2010 में मिस्री अरबपति बिजनेसमैन मोहम्मद अल-फैज से 1.5 बिलियन पाउंड में खरीदा। साथ ही फ्रांस की मीडिया कंपनी लेगार्टिका का 10% और विंची कंस्ट्रक्शन का 5.6% शेयर भी कतर ने ही एक्वायर किया हुआ है। इसके अलावा मगरबी ममालिक के बड़े बड़े होटल्स और लग्जरी जायदाद भी कतर ने खरीदी हैं, जिसमें लंदन की द सवाई ऑफ कनॉट जैसी होटल भी शामिल हैं। कहा जाता है कि लंदन में कतर के अलसानी खानदान के पास मलका एलिजाबेथ दोम से भी ज्यादा दौलत मौजूद है। यही नहीं बल्कि अमेरिका में कतर ने बड़ी सरमायाकारी की है, जैसे सहारा ग्रुप के दी प्लाज होटल को खरीदा, जो पहले अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की मलकियत था। कतर ने दुनिया के महंगे तरीन असासों में सरमायाकारी की है और यही वजह है कि आज कतर दुनिया का चौथा सबसे अमीर तरीन मुल्क बन चुका है। और इसका मतलब यह है कि मुस्तकबिल में अगर कुदरती गैस खत्म हो भी जाए तो सऊदी अरब जैसे ममालिक गरीब हो सकते हैं, वहीं कतर की मुआशरत पर ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। दोस्तों, सऊदी अरब के तेल के ज़खायर आने वाले अशरों में ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन गैस के लिए ऐसा कोई खदशा मौजूद नहीं। यही वजह है जहाँ सऊदी अरब मुकम्मल तौर पर तेल पर मुनहसिर है, वहीं कतर के पास कुदरती गैस का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है, जो इस मुल्क के लिए एक ज़बरदस्त प्लस पॉइंट है। दोस्तों, अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।